We are going to read chapter 10, the continuous tenses. See, in English there are three types of continuous tenses, that is present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So first of all we'll see what is present continuous tense. See, present continuous tense tells us about an action that is taking place at the time of speaking. बात करते समय जो हमारे एक्शन हो रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं. See, the present continuous tense is used to describe an action that is happening at the time of speaking and to describe an action that has been going over a period of time including the present but may also be happening at the time of speaking. It is also used to describe a future. हम बात कर रहे हैं उस समय जो एक्शन हो रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. इसके साथ ही अगर हम अपना कोई फ्यूचर प्लान बताना चाहते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिनोट होता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. निगेटिव बात करेंगे तो इज एम आर के साथ हम नॉट लगा देते हैं. एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. ठीक है. इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं देन ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. For example, are you speaking to me? Now if we'll compare simple present tense and present continuous tense, तो दोनों में difference यही है कि simple present tense is used to describe an habitual action while present continuous tense describe an action that is going on at the time of speaking. Clear है? नेक्स्ट हम बात करेंगे continuous tense के बारे में. तो past continuous tense tells us about an action that was taking place at the time of speaking in the past. पास्ट में जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था हमारे बोलते समय उसी एक्शन को हम डिनोट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. क्लियर है? Continuous tense is used to describe an unfinished action that was interrupted by another event or action. It is also used to describe two actions that were happening at the same time in the past and to describe the introductory scene for a story written in the past tense. हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं जब हमारा कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है या फिर दो एक्शन एक साथ हमारे पास्ट में हो रहे हैं. फर्स्ट एक्शन के कंप्लीट होने स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट वॉज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट आई एन जी एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर अस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आई एन जी एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वर दे डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री. अब लास्ट हमें पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू रिफर टू एन अनफिनिश्ड एक्शन और एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में डिनोट होने वाले एक्शन के लिए या ऐसे एक्शन के लिए जो प्रेजेंट में अनफिनिश होके फ्यूचर में जाके फिनिश हो रहा है. देखते हैं. वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशंस एंड इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर एंड टू टॉक अबाउट अ सिंगल एक्शन दैट विल हैपन बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर फ्यूचर प्लान और शेड्यूल. इसके साथ ही टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बिगिन नाउ एंड कंटिन्यू इन द फ्यूचर. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि हमारे फ्यूचर को डिनोट करते हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं, या फिर ऐसे अनफिनिश्ड प्लान या शेड्यूल जो काफ़ी बड़े हैं और फ्यूचर तक जा रहे हैं हमारे साथ. इसके साथ ही ऐसे एक्शन जो अभी शुरू हो रहे हैं एंड दे विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, these also are represented in future continuous tense. For example, they will be practicing for the match till 8. Karuna will be studying until she completes the syllabus. स्ट्रक्चर की बात करें फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट will be, shall be, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. निगेटिव की बात अगर हम कर रहे हैं तो will not be, shall not be, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. इसके साथ ही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल शैल पहले, सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. यू विल बी ज्वाइनिंग द न्यू ऑफिस नेक्स्ट वीक. तो निगेटिव हो जाएगा यू विल नॉट बी ज्वाइनिंग द नेक्स्ट ऑफिस नेक्स्ट वीक. और इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल यू बी ज्वाइनिंग द ऑफिस नेक्स्ट वीक. क्लियर है? तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में जिसमें हमें पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस यानी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका यूज़ क्या है. बहुत ईजी चैप्टर है. You just have to go through the chapter, read it very carefully and then you will able to solve all the exercises. Good day.